हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जीटा प्रेप में आपका स्वागत है। और आज हम लेके आए हैं आपको क्लास 9 मैथमेटिक्स का फर्स्ट पार्ट, जो हमने पहले कर लिया था और हम डिस्कस करेंगे आज सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट आपने अगर नहीं देखा है तो वापस जाके आप देखें, जिसमें से हम लोग 1.1 से लेके 1.5 तक डिस्कस कर चुके हैं, डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे 1.5 के आगे की एक्सरसाइज, यानी 1.6 से लेके समथिंग 1.11 तक के हम लोग एक्सरसाइज आज डिस्कस करेंगे। दो पार्ट में, इसको डिटेल में देखने के लिए आप बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और साथ ही साथ आप व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल पर जुड़े रहें, जिससे आपको नोट्स मिलती रहे। तो हम आगे बढ़ेंगे और जो हमारा 1.6 है 1.6 किससे रिलेटेड है? दिस इज रिलेटेड विद द निखिलम सूत्र। अब इस निखिलम सूत्र से पहले हमें एक कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। कॉन्सेप्ट क्या है? जैसे आप देखो, हमें कॉन्सेप्ट ये समझना पड़ेगा डेविएशन और बेस नंबर और नंबर क्या होता है। तो हम लोग यहाँ पे सीखने वाले हैं कि डेविएशन क्या होता है, बेस नंबर क्या होता है और नंबर क्या होता है। अगर आपने इसको अच्छे से समझ लिया तो आपका नेक्स्ट एक्सरसाइज जो होगा वो बनेगा। लुक एट दैट। बेस नंबर हम इसको मानते हैं रेफरेंस पॉइंट। किसी भी नंबर का जो रेफरेंस पॉइंट होता है उसको माना जाता है बेस नंबर। अब रेफरेंस पॉइंट का मतलब क्या हुआ? कुछ नंबर जो कैरी करते हैं जीरो, जैसे 10, 100, 1000, इन सबको हम लोग क्या मानते हैं? हम इसको मानते हैं बेस नंबर। अब ये नंबर क्या होगा? नंबर जो एक्चुअल नंबर हमें दिया होगा या जिसका बेस नंबर और डेविएशन निकालना होगा, उस एक्चुअल नंबर को हम लोग मानते हैं नंबर। और डेविएशन क्या होता है? डेविएशन हम लोग इंडिकेट करेंगे विद द हेल्प ऑफ द पॉजिटिव साइन एंड द नेगेटिव साइन। यानी कोई भी नंबर रेफरेंस पॉइंट से कितना कम या ज्यादा है उसको उसका बोलते हैं डेविएशन। डेविएशन टर्म आता है डेविएट होना, हिंदी में इसको बोलते हैं विचलन। विचलन यानी विचलित होना। यानी रेफरेंस पॉइंट से कोई भी नंबर कितना कम या ज्यादा है उसको हम बोलते हैं डेविएशन। लुक एट द एग्जांपल। जैसे हमने ये समझने की कोशिश की कि 12 है। अब बोलोगे यस सर, ये 12 क्या है? तो 12 में से आप यहाँ पे दो तीन चीजें निकाल सकते हैं। सर ये बेस नंबर इसका क्या होगा? तो बेस नंबर इसका होगा 10। सर रेफरेंस पॉइंट 10, ये 10 के बहुत करीब है, तो हम इसको बेस नंबर इसका क्या मानेंगे? 10। और डेविएशन क्या मानेंगे? सर ये बेस नंबर यानी 10 से ज्यादा है कि कम है? सर ये ज्यादा है। कितना ज्यादा है? +2, यानी 2 ज्यादा है। यहाँ साइन भी क्या यूज करेंगे? +2 यूज करेंगे। सर नंबर तो 12 ही है, तो हमने तीनों चीज देख ली। नंबर 12 हो गया, इसका बेस नंबर 10 हो गया और डेविएशन इसका कितना हो गया? 2। लुक एट द सेकेंड एग्जाम्पल। मान लो हमने कोई दूसरा एग्जाम्पल लिया, हमने लिया कि सर 98 ले लेते हैं। यस, 98 का रेफरेंस पॉइंट क्या होगा? तो रेफरेंस पॉइंट बोलोगे सर 100 होगा या 100 के बहुत करीब है, यानी बेस नंबर इसका क्या होगा? 100। सर डेविएशन कितना होगा? 100 से कम है या ज्यादा है? तो 100 से कम है। कितना कम है? सर 2, यानी इसका डेविएशन क्या होगा? -2। यहाँ साइन नेसेसरी है, तभी हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। और भी हम लोग एक दो एग्जांपल समझ लेते हैं। मान लेते हैं हमारे पास एक नंबर है 40, या फिर मान लेते हैं 44 है, समझने के लिए। तो अगर इसका क्लोजेस्ट टेंज देखेंगे तो क्या होगा? अगर टेंज में देखेंगे तो बेस नंबर कितना आएगा? बोलोगे सर 40। 40 से ज्यादा है, यस, तो डेविएशन इसका कितना होगा? इसका डेविएशन होगा +4। लुक एट द नेक्स्ट एग्जांपल। वी कैन से दैट 89, अगर मैं देखूं इसका बेस नंबर क्या होगा? सर ये क्लोज टू द 90 है, 90 के बहुत पास है, इसका बेस नंबर क्या आएगा? 90 आएगा। सर डेविएशन कम है कि ज्यादा है? सर ज्यादा है, कम है। और कितना कम है? -1, यानी 1 कम है। अगर इस पूरे एक्सरसाइज को समझने के लिए अगर आपको डेविएशन, बेस नंबर और नंबर आप आइडेंटिफाई कर लोगे तो पूरा का पूरा एक्सरसाइज एकदम इजी होने वाला है और हम सॉल्व कर सकते हैं। अब जैसे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, हमारे पास जैसे क्वेश्चन है 13 × 13। अब इसको सॉल्व करना है, तो इसके लिए हम लोग पहले समझेंगे
कि इसका जो फॉर्मूला या सोल्यूशन होगा, मैं नया स्लाइड ले लेता हूँ। क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि सॉल्व दी या मल्टीप्लाई 13 इंटू 13 विद द हेल्प ऑफ द निखिलम। तो सॉल्यूशन में हम लोग पहले फॉर्मुलेट करेंगे। कैसे फॉर्मुलेट करेंगे? तो एक तरफ हम लोग लिखते हैं नंबर, दूसरी तरफ हम लोग लिखते हैं डेविएशन। तो अगर मैं क्वेश्चन को देखूं तो हमारे पास दो नंबर है सर, नंबर 13 है, इसका डेविएशन कितना है सर +3 है, रेफरेंस पॉइंट 10 और डेविएशन कितना है +3। दूसरा नंबर भी क्या है सर 13 है और इसका भी डेविएशन क्या है +3। अब इसको मैं दो हिस्सों में डिवाइड करूंगा। एक हमारा होगा राइट साइड ऑफ द आंसर, दूसरा क्या होगा हमारा लेफ्ट साइड ऑफ द आंसर। मतलब इधर हम एक काम करेंगे, दूसरा काम इधर करेंगे। तो राइट साइड में क्या करेंगे और लेफ्ट साइड में क्या करेंगे, बहुत सिंपल है। तो अगर मैं इधर साइड में लिखूं, राइट साइड में बोलते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ द डेविएशन, जो डेविएशन है ना इनका आपस में मल्टीप्लाई करके लिख दो। तो 3 और 3 कितना होगा 9। सर लेफ्ट साइड में क्या करते हैं, लेफ्ट साइड में करते हैं वन नंबर प्लस डेविएशन ऑफ द अदर, वन नंबर प्लस डेविएशन ऑफ द अदर। मतलब हमें एक नंबर लेना है और दूसरे का डेविएशन। फॉर एग्जांपल अगर मैं ये नंबर लूंगा तो डेविएशन ये वाला लूंगा, इसका डेविएशन नहीं लूंगा। अगर मानो आपको सर ये वाला नंबर लेना है तो डेविएशन कौन सा लोगे, ये। तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा सर 16 मिलेगा और फाइनल आंसर हमारा क्या मिलेगा 169। सो मैं और एक एग्जांपल लेता हूं। पहले एग्जांपल के थ्रू हम लोग अंडरस्टैंड कर लेंगे, तब हम लोग इसको देखेंगे कि इसका कंप्लीट आंसर कैसे लिखते हैं। सो हमारे पास दूसरा एग्जांपल है 104 एंड 102। 104 मल्टीप्लाइड बाय 102। अगेन जब हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे पहले फॉर्मुलेट करेंगे, तो फॉर्मूले के हिसाब से एक तरफ क्या लिखेंगे नंबर, दूसरी तरफ क्या लिखेंगे डेविएशन। सो नंबर यहाँ पे क्या है, नंबर है 104। सर इसका डेविएशन कितना होगा, डेविएशन +4 नहीं, बिल्कुल नहीं, +04। यहाँ पे आप गलती कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारा नंबर 2 डिजिट का हुआ तो जो डेविएशन होगी वो 1 डिजिट में होगी। डेविएशन कितने डिजिट की होगी 1 डिजिट की। अगर हमारा नंबर 3 डिजिट का हुआ लाइक दी 104, तब हमारा डेविएशन जो होगा वो 2 डिजिट में होगा। डेविएशन कितने डिजिट में होगा 2 डिजिट। ऐसा समझो जो हमारा रेफरेंस पॉइंट होता है ना उसको छोड़ के सारे डेविएशन होते। फॉर एग्जांपल जैसे मैं 100 लिखा ना, ये पूरा दोनों डेविएशन होगा। 10 लिखा ना, ये डेविएशन होगा। जैसे मैंने लिखा फॉर एग्जांपल, एक सेकेंड, डेविएशन का डिजिट कैसे पहचानते हैं, जैसे 122 लिखा ना, ये रेफरेंस किसका 100 ले रहे हैं, तो डेविएशन क्या होगा, ये पूरा डेविएशन होगा, 2 डिजिट में डेविएशन आएगा। 109 लिखा ना तो डेविएशन 09 आएगा। 29 लिखा ना डेविएशन सिर्फ 9 आएगा। मतलब हमारा जो बेस नंबर होता है उस रेफरेंस पॉइंट को छोड़ के जितना बचता है उसको हम लोग क्या मानते हैं डेविएशन। तो अगर ऐसे समझो 3 डिजिट में है ना तो 2 डिजिट में हमें डेविएशन लिखना ही पड़ेगा। अगर मैंने 4 लिख दिया वहां पे आप गलत हो जाओगे और आपके मार्क्स यहां से खत्म हो सकते हैं। तो दूसरा नंबर क्या था हमारा 102 और इसका डेविएशन क्या है 02। अगेन मैं इसको दो हिस्सों में डिवाइड करूंगा। राइट साइड में क्या करते हैं सर, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करके लिखते हैं। जैसे 4 2 जा 8, क्या मैं 8 लिखूंगा, नहीं सर 08 लिखूंगा। 2 डिजिट का डेविएशन है तो हमारा प्रोडक्ट भी कितने डिजिट का आना चाहिए 2 डिजिट का। दूसरी तरफ सर एक नंबर ले लेते हैं, दूसरे का डेविएशन ले लेते हैं। तो मान लो मैंने नंबर लिया 104, तो डेविएशन कौन सा लूंगा 2 लूंगा। तो जैसे सोचो 104 लिया था, डेविएशन क्या लिया 2, तो आंसर क्या आएगा 106। लेकिन दूसरा बच्चा कहता है सर मुझे वो वाला नंबर नहीं लेना है, दूसरा नंबर लेना है, तो ले लेते हैं 102 ले लेते हैं। तो डेविएशन हमारा अदर, जब ये नंबर लूंगा तो डेविएशन कौन सा लूंगा, डेविएशन यानी अदर नंबर का, यानी 04। तब भी क्या आएगा सर 106 ही आएगा। सो डोंट वरी कि आप कोई सा भी नंबर लोगे आंसर सेम ही आने वाला है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 106। सो फाइनल आंसर क्या बना सर, फाइनल आंसर बना हमारा 106 एंड 08।
ये हमारा क्या बनेगा, फाइनल आंसर बनेगा। लेकिन पेपर में आपको सिर्फ इतना ही नहीं करना है, पेपर में हमें कुछ स्टेप्स भी लिखने होते हैं। तो स्टेप्स कैसे लिखेंगे, मैं यहाँ पे लिख के आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, तो आप जिससे आप अंडरस्टैंड कर सकें। सो हमारा ये क्वेश्चन गिवन होगा और आप स्टार्ट करोगे सॉल्यूशन लिख के। सब चीजें नोट कर लेना जो आपके लिए नेसेसरी होंगी। यहां पे मैं सॉल्यूशन लिख देता हूं। तो हम लोग दो हिस्सों में इसको तोड़ते हैं। पहला हम लोग लिखेंगे फर्स्ट पॉइंट, यानी राइट साइड ऑफ द आंसर, राइट साइड ऑफ द आंसर। राइट साइड ऑफ द आंसर में कर क्या रहे सर, प्रोडक्ट ऑफ द डेविएशन। तो हम यहां पे मेंशन करेंगे और बकायदा लिखेंगे, क्या लिखेंगे, प्रोडक्ट ऑफ डेविएशंस। सो यहां पे कौन कौन से नंबर से, 4 था सर, +04 इंटू +02, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, +08 मिलेगा। यस। अब सेकेंड पार्ट में आते हैं। राइट साइड का आंसर हो गया सर, लेफ्ट साइड में क्या किया था हमने, लेफ्ट साइड में किया था, तो यहां पे मेंशन करेंगे पहले लेफ्ट साइड ऑफ द आंसर। सो लेफ्ट साइड में क्या किया था, बहुत सिंपल है। लेफ्ट साइड में हमने क्या लिखा था, तो यहां पे लिखते हैं नंबर प्लस डेविएशन ऑफ अदर नंबर, डेविएशन ऑफ अदर नंबर। पेपर में कई बार यहाँ प्लस माइनस लिखा होता है, सो यू कैन चूज दैट कि एक में अगर प्लस है दूसरे में क्या है, माइनस है, तो उस साइन को हम लोग यूज कर सकते हैं, या आपके बुक में ऐसा मेंशन है, बट नहीं भी लिखोगे तब भी आपका आंसर मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे साइन हम लोग ऑलरेडी मेंशन कर चुके हैं। तो हमने मान लो पहला नंबर लिया था 104, यहाँ पे 104 लिखेंगे, प्लस 10 जब 4 लिया तो अदर वाले का डेविएशन यानी 02, यहाँ पे लिखेंगे 02, क्या बनेगा 106। और इस तरीके से कंप्लीट आंसर आपको एग्जामिनेशन में लिखना है। कुछ और एग्जाम्पल हम लोग करते रहेंगे, एग्जाम्पल 2-3 करेंगे, जितना ज्यादा आप एग्जाम्पल करोगे उतना, जैसे ये देखते हैं फोर्थ नंबर 98 इंटू 94, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। एक सेकेंड। तो क्वेश्चन हमारे पास था, फोर्थ नंबर क्वेश्चन है 98 इंटू 94। यस। कैसे करेंगे सर, सेम हमारा जो मेथड कहता है, तो हम लोग सॉल्व करेंगे जब, तो लिखेंगे नंबर और दूसरी तरफ क्या लिखेंगे, डेविएशन। तो अगर ध्यान से देखो तो हमारा पहला नंबर क्या है सर, 98। सर इसका रेफरेंस पॉइंट क्या है, 100। 100 से कम है या ज्यादा है, कम है। कितना कम है, 02। क्योंकि 100 पे ध्यान देना, ये मत सोचना सर ये 2 डिजिट का है तो हम लोग 1 डिजिट में डेविएशन लेंगे। सर रेफरेंस पॉइंट तो 100 है ना, 100 में डेविएशन कितने डिजिट का मिलेगा, 2 डिजिट का। सो हमने यहाँ पे -02 लिखा। दूसरा नंबर क्या है 94, इसका डेविएशन क्या आएगा, -06। सेम राइट साइड ऑफ द आंसर, प्रोडक्ट ऑफ डेविएशन, तो 2 6 से कितना आएगा 12। तो यहाँ पे 012 मत लिखना क्योंकि ये गलत होगा। क्यों, 2 डिजिट का डेविएशन है तो 2 डिजिट का ही मुझे क्या चाहिए, प्रोडक्ट भी चाहिए। तो यहाँ पे 12 इनफ है। अगर सोचो 2 आता तब 0 लगा सकते थे, राइट। तो यहाँ पे 2 तो आ नहीं रहा है, हमारे पास 12 है जो कि 2 डिजिट का है। फिर हम लोग क्या करेंगे, लेफ्ट साइड नंबर एंड डेविएशन ऑफ द अदर नंबर। तो 98 ले लेते हैं और 98 में 6 माइनस करूंगा तो कितना आएगा, 92 आएगा। या फिर इसको ले लो 94, 2 माइनस करोगे तो कितना आएगा, 92 आएगा। जो फाइनल आंसर हमारा बनेगा वो 9212, ये हमारा क्या बनेगा, फाइनल आंसर बनेगा। इसका भी आप अगर यहां पे लिखना चाहते हैं लेफ्ट साइड ऑफ द आंसर, राइट साइड ऑफ द आंसर, तो आप मेंशन कर लेना, मैं लिख देता हूं शॉर्ट में, लेफ्ट साइड ऑफ द आंसर। तो लेफ्ट साइड ऑफ द आंसर में क्या चल रहा है सर, पहले राइट साइड लिखते हैं। तो राइट साइड ऑफ द आंसर क्या चल रहा है, तो बोलोगे सर प्रोडक्ट ऑफ डेविएशन, और प्रोडक्ट ऑफ डेविएशन में क्या है, -02 इंटू -06, जो कि हमें क्या आंसर देगा, +12 देगा, राइट। फिर हम लोग दूसरा पॉइंट्स क्या लिखेंगे, लिखेंगे लेफ्ट साइड ऑफ द आंसर। लेफ्ट साइड आंसर में क्या होगा,
प्रोडक्ट ऑफ वन नंबर प्लस डेविएशन ऑफ अदर नंबर। ये मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, हमने प्रीवियस वाले स्लाइड में इसको डिटेल में लिखा रहा है, सो यू हैव टू कॉपी दिस। तो हमने एक नंबर लिया, मान लो 98 ले लेते हैं, यहाँ पे प्लस लगाएंगे, डेविएशन हमने क्या लिया है -06, तो हमने बोला था ना अगर प्लस भी यूज करोगे तब भी आंसर आ जाएगा। सो प्लस माइनस क्या होगा, माइनस यहाँ पे 06 लगा लेंगे, क्या मुझे मिलेगा 92। तो राइट जो हमारा लेफ्ट साइड आंसर है उसमें क्या लिख देंगे 92, राइट साइड में क्या लिख देंगे 12। तो फाइनल आंसर क्या बन जाएगा मेरा 9212। इसी में से एक थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन है, इसको आप देख सकते हो। लुक एट द क्वेश्चन लास्ट वन, 1016 एंड 998। अगर आप ये अंडरस्टैंड कर लिए हो तो वो भी क्वेश्चन बहुत इजी तरीके से आप अंडरस्टैंड कर सकते हो। जैसे 1016 है और यहाँ पे 998 है, इनका मल्टीप्लाई करना है। यस, सो हम लोग चलते हैं, एक तरफ क्या लिखेंगे सर नंबर, दूसरी तरफ क्या लिखेंगे डेविएशन। तो नंबर हमारे पास क्या है 1016, डेविएशन कितने डिजिट का सर 3 डिजिट का, यानी 016। 998 दूसरा नंबर क्या है 998, और इसका डेविएशन क्या है 1000 से सर कम है, कितना कम है 2 कम है। 1000 में जब लिखते हैं तो कितने डिजिट का डेविएशन मिलेगा 3 डिजिट का, इसीलिए हमने कहां पे क्या लगाया है 2 जीरो यूज किया गया है। सेम सर राइट साइड में क्या करेंगे प्रोडक्ट ऑफ डेविएशन, 16 और 2 का डेविएशन कितना होगा, मल्टीप्लीकेशन कितना होगा 32। यहाँ पे हम लोग जीरो भी यूज करेंगे क्योंकि 3 डिजिट है, तो 3 डिजिट में हमारा प्रोडक्ट भी आना चाहिए। लेकिन आगे के क्वेश्चन में आपने देखा होगा सब सारे डेविएशन सेम साइन के थे, लेकिन ये सेम साइन का है क्या, नहीं। जब सेम साइन का नहीं है तो हम लोग इसको फर्दर रेफरेंस पॉइंट लेके सब्ट्रैक्ट करने वाले हैं। सो इधर क्या होगा उधर तो सेम ही होगा, 1016 में 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे क्या आएगा 1014, या इसमें से इसको ऐड कर सकते हो तब भी उतना ही आंसर आएगा। लेकिन ये हमारा फाइनल आंसर नहीं है। फाइनल आंसर मतलब इस नंबर को मुझे ये जो दिख रहा है ये हमारा फाइनल आंसर नहीं है। तो फाइनल आंसर के लिए क्या करना पड़ेगा, तो इसका नियरेस्ट 1000 क्या होगा 1014 का नियरेस्ट 1000 बहुत इजी है, ये नंबर है ना, इधर वाले को हम लोग 1000 मान लेंगे यानी 000। सर नियरेस्ट 1000 क्यों सेलेक्ट किया, क्योंकि सारे नंबर किस में है 1000 में है, तो नियरेस्ट 1000 हमें लेना पड़ेगा। फिर क्योंकि यहाँ पे डिफरेंट साइन यूज किया गया था, यानी यहाँ पे क्या लगा हुआ है माइनस ऑलरेडी है, तो मुझे इस बेस नंबर से माइनस करना पड़ेगा 32 को, विच मीन्स 032 माइनस करते हैं। तो माइनस करना तो आपको आता ही होगा अच्छे से। तो यहाँ पे कितना मिल जाएगा मुझे 8 मिल जाएगा, 93 यानी 6 मिल जाएगा, और यहाँ पे क्या मिल जाएगा 9 मिल जाएगा, ओके यहाँ पे 3 मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा एंड दिस वन। ये हमारे लिए क्या होने वाला है फाइनल आंसर होने वाला है। ठीक है, तो यहां जब भी आपको दिखे कि दोनों डेविएशन का डिफरेंट साइन है, सो हमें रेफरेंस 1000 मींस जो भी 100 का होगा तो 100 का, 1000 का होगा तो 1000 का रेफरेंस 1000 लेके उसको फर्दर सब्सट्रैक्ट करना है, तो हमें क्या मिलेगा फाइनल आंसर मिलेगा। सो ये आपको जितने क्वेश्चन बचे हैं उस क्वेश्चन को आप सबको ट्राई करोगे, सॉल्व करोगे। अगर मान लो कोई क्वेश्चन नहीं बनता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, मैं इसको वापस से बता दूंगा। सो आगे बढ़ते हैं और हम आते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज पे, और नया एक्सरसाइज है हमारा स्क्वायर निकालना है, वो भी ओरली। किस मेथड से, एकाधिकन। सर एकाधिकन तो हम पढ़ चुके हैं, एकाधिकन एक अधिक नहीं पढ़ा है तो आपको पुराने वाले वीडियो में जाके देखना चाहिए एक बार। अगर आपने एकाधिकन पढ़ना है तो जैसा ये ओरली बोल रहा है ना वैसा ही सॉल्व हो जाता है। सर कैसे, जैसे क्वेश्चन दिया था हमारा कि आप 15 स्क्वायर को ओरली सॉल्व करो। यस करते हैं कैसे, सर 15 स्क्वायर को 15 इंटू 15 तो लिख ही सकते हैं, स्क्वायर मतलब 2 बार इसको मल्टीप्लाई करेंगे। अब एकाधिकन में क्या कर रहे थे, एकाधिकन में हम लोग इस तरीके से राइट साइड में यानी जो प्रोडक्ट ऑफ यूनिट कर रहे थे। राइट साइड ऑफ द आंसर में क्या होता है प्रोडक्ट ऑफ यूनिट, 5 5 से कितना आएगा 25। लेफ्ट साइड ऑफ द आंसर में क्या कर रहे थे, लेफ्ट साइड भी ऑफ द आंसर में
जैसे 1 into 1 है, एक नंबर को एक अधिक अज्यूम कर ले रहे थे, तो 2 into 1 आ जाएगा, तो क्या मिलेगा 2, यानी 2 हो गया। फाइनल आंसर मेरा क्या मिलेगा 225। ध्यान से देखते जाना, अगर आपको एकाधिक नहीं मालूम है तो आप जाके देखें, अदरवाइज यहाँ पे थोड़ा सा लगेगा आपको कि डायरेक्ट कैसे हो रहा है। दूसरा क्वेश्चन देखो, बहुत इजी है, आपको एक पैटर्न मिलेगा। जैसे 25 का स्क्वायर निकालने के लिए बोलता है, तो बोलोगे सर 25 स्क्वायर विच मीन्स 25 into 25। राइट साइड ऑफ द आंसर में क्या करना होता है सर, प्रोडक्ट ऑफ द यूनिट। प्रोडक्ट ऑफ द यूनिट यानी 5 5 जा 25, और यहाँ पे 2 और 2 है, एक नंबर को हम लोग एकाधिक से एक अधिक कर लेंगे, 3 2 जा क्या हो जाएगा 6, 600 क्या हो जाएगा 25। और भी आप एक क्वेश्चन लो पीछे से उठा के, और आपको एक पैटर्न मिलेगा, लुक एट दैट। मैं 105 ले लेता हूं। तीसरा क्वेश्चन मैं यहां से उठा लेता हूं, जो कि है 105 का स्क्वायर। सो बोलोगे सर 105 मींस 105 into 105। राइट साइड मींस प्रोडक्ट ऑफ द यूनिट, इसका यूनिट 5 है, इसका यूनिट 5 है, तो 5 5 जा 25। फिर क्या बच गया सर 10 और 10 बच गया, तो 10 और 10 मींस एक नंबर को हमें एक अधिक मानना पड़ेगा 11, 11 10 जा कितना होगा 110, सो 110 हो गया। अब इसका जो आंसर बना वो क्या मिला 110 and 25। सब में आप देख रहे हो ओरली इसको क्यों बोला है पता है, क्योंकि हर एक क्वेश्चन में, हर एक क्वेश्चन आपका इंड किससे हो रहा है, हर एक क्वेश्चन इंड हो रहा है 5 से। तो एक चीज तो क्रिस्टल क्लियर है कि राइट साइड में आपको 25 मिलेगा। अगर राइट साइड में 25 मिलेगा तो हमें सिर्फ लेफ्ट साइड पे ध्यान देना है। और लेफ्ट साइड में कैसे ध्यान दोगे सर 1 है, 1 का एकाधिक करेंगे 2 होगा, 2 1 जा 2, डायरेक्ट आंसर। सर 2 है, इसका एक अधिक से मल्टीप्लाई करो, 2 का एक अधिक क्या होता है 3, 2 3 जा 6। 10 है सर, 10 का एक अधिक मल्टीप्लाई करो 11, 11 10 जा 110। कैसे सर ओरली कैसे हुआ, जैसे मैं देखता हूं, जैसे मान लो यहाँ पे लिखा है 25 स्क्वायर, सर एकदम क्लियर है, लास्ट में 25 आएगा फिक्स है, जैसा हमने पीछे किया। सर ये 2 है, इसका एक ज्यादा क्या होगा 3, 3 2 जा 6 आंसर। सर मुझे 35 करना है, 35 स्क्वायर, सर लास्ट में 25 आएगा, क्लियर है। 3 3 का एक ज्यादा क्या होता है 4, 3 4 जा कितना होता है 12 आंसर। जैसे हम 45 बोल दिया 45 स्क्वायर, सो 45 स्क्वायर देखो क्लियर है, लास्ट में सर 25 आएगा। यहाँ पे क्या है 4, 4 का एक अधिक क्या होगा 5, 4 5 जा कितना होता है 20। इसीलिए इस मेथड को क्या बोला है ओरली करना। तो अगर आपको ये चीजें आती हैं, ये कर लोगे तो आप आसानी से ओरली आपका ये एक्सरसाइज हो जाएगा। तो 1.6 1.7, सो आगे बढ़ेंगे, आएगा 1.8। इस 1.8 में हमें किसका यूज करना है फॉर्मूले का। बहुत इजी है, बहुत आसान है, और आप इसको कर सकते हो। कैसे, पहले इस फॉर्मूले को देखो और फिर क्वेश्चन देखते हैं। ये फॉर्मूला आपको ऐसा कुछ दिया गया है, a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। यस सर, इसका दूसरा वर्जन भी तो दिया है। सर दूसरा वर्जन क्या है, a और b स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर 2ab एंड द बी स्क्वायर। सर हम लोग इसको यूज करने वाले हैं क्योंकि दोनों हमारे चैप्टर का हिस्सा है, उसको मैं बता दूंगा, बहुत आसान है, बट इसको यूज करने वाले हैं और इससे हम देखेंगे कितनी आसानी से मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। कैसे, जैसे पहला क्वेश्चन आप देखोगे आपका एक्सरसाइज का है 34 स्क्वायर। यस, हम लोग सॉल्यूशन करते हैं। इस सॉल्यूशन में आप ध्यान से देखो, मुझे फॉर्मूला ये आपको क्वेश्चन में लिखा हुआ आएगा ना, सो फॉर्मूला एज इट इज पहले आप लिखो। फॉर्मूला क्या है, a और द बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर 2ab एंड द बी स्क्वायर। यस सर। सर यहां पे कौन सा नंबर का करना है, 34 का स्क्वायर निकालना है। तो यहां पे आपको आइडिया लग रहा है a की वैल्यू कितनी है सर 3, b की वैल्यू कितनी है 4, मतलब पहला वाला किसकी वैल्यू है a की, दूसरा वाला किसकी वैल्यू है b की। तो a की वैल्यू क्या निकल के आई 3, b की वैल्यू 4। सो हम लोग फर्दर फॉर्मूले का इस्तेमाल कैसे करेंगे, सर a है, a की वैल्यू हमें यहाँ पे क्या है 3, मैं इधर लिख देता हूं, हमारे पास a की वैल्यू 3 है और b की वैल्यू क्या है 4।
ठीक, अकॉर्डिंग टू द कंपैरिजन। सर ए का स्क्वायर हो गया, फिर क्या है सर 2 है, इनटू ए है, ए की वैल्यू कितनी है 3 है, फिर बी की वैल्यू कितनी है 4 है, फिर बी का स्क्वायर है अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला, तो बी का स्क्वायर कर लिया। अब इसको कैसे सॉल्व करोगे, बहुत आसान है। जैसे 4 का स्क्वायर कितना होगा सर 16, लेकिन हम लोग 6 लिखेंगे, 1 कैरी होगा और यहाँ पे क्या आएगा नेक्स्ट वाले के साथ ऐड होता है कैरी। 4 का स्क्वायर सर 16, 6 लिखा, 1 हमारा कैरी के लिए काम करेगा। सो कैरी हम लोग नेक्स्ट वाले के साथ ऐड करते हैं। इधर देखो 2 3 जा 6 और 6 4 जा 24, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे 24। क्या सर 24 पूरा लिखना है, नहीं, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 4 और 2 हमारा क्या बनेगा कैरी। सर 3 का स्क्वायर 9, सबको एक साथ ले लेते हैं, 6 एज इट इज आएगा। इस वाले कॉलम में 4 और 1 कैरी क्या हो जाएगा 5, इस वाले कॉलम में 9 और 2 कितना हो जाएगा 11। सो फाइनल आंसर हमारा क्या बनेगा 1156। तो ये फॉर्मूले का यूज करना बहुत आसान है। एक क्वेश्चन और लेंगे, आपको एकदम एग्जैक्ट समझ में आ जाएगा ये क्वेश्चन को कैसे करना है। और मैथ्स का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है प्रैक्टिस। आपको सिर्फ देखने से नहीं बनेगा, आप क्वेश्चन देखो, अंडरस्टैंड करो, देन फर्दर क्या करोगे, आपको फर्दर सॉल्व करना है। और सॉल्व करते समय आप ध्यान रखें कि कॉपी से देख के सॉल्व मत करना, पहले ट्राई करो, बन रहा है तो ठीक है, अगर आपको प्रॉब्लम आएगी तभी प्रॉब्लम सॉल्व होगी। सो अभी मैं आपको मैथ्स के बारे में थोड़ा बताऊंगा, तब तक मैं एक क्वेश्चन कर लेते हैं। अगर मैं सेकंड क्वेश्चन की बात करूं, इसी में से कोई और क्वेश्चन उठा लेते हैं। मान लेते हैं हमने 92 का स्क्वायर उठा लिया। सो 92 का स्क्वायर हम लोग बनाते हैं इस मेथड से। क्वेश्चन में जो दिया है वो है 92 का स्क्वायर। सर सॉल्व करेंगे, यस सॉल्व करेंगे। सर फॉर्मूला हम लोग वही लगाएंगे, यानी a और दी b का स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर देन 2ab देन b स्क्वायर। कंपैरिजन अगर करें तो हमारे पास नंबर क्या है सर 92 है, तो 92 का स्क्वायर। यहाँ पे a की वैल्यू कितनी आएगी 9, b की वैल्यू कितनी आएगी 2, मतलब यहाँ पे a की वैल्यू क्या मिल गई 9, b की वैल्यू क्या मिल गई 2, मतलब पहले a है, इधर वाला भी पहला a है, b है देन b है। a स्क्वायर, a की वैल्यू तो 9 है तो 9 स्क्वायर, फिर 2, फिर a की वैल्यू क्या है 9 इनटू b की वैल्यू कितनी है 2, फर्दर लास्ट में क्या है b स्क्वायर, तो यहाँ पे b स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर। अब 2 का स्क्वायर कितना होता है सर, 2 का स्क्वायर तो 4 होता है, तो यहाँ पे हमने क्या लिख लिया 4, 2 9 जाए 18, 18 2 जाए 36, 36 का क्या लिखूंगा 6, कैरी कितना आएगा सर 3, यहाँ पे लिखते हैं। 9 का स्क्वायर कितना होगा 81, तो यहाँ पे 81 लिख लिया, सबको ऐड कर देते हैं, 4 का 4, 6 का 6, 81 और 3 क्या हो जाएगा 84। ये हमारे लिए क्या बनेगा फाइनल आंसर बनेगा, राइट। तो ये बहुत इजी मेथड है और आप आसानी से कर सकते हो। 2-3 क्वेश्चन आपने किया तो ये बनना स्टार्ट हो जाएगा। फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे और आएंगे नेक्स्ट मेथड, जिसका नाम है यावत यूनम तावत यूनम कृत्य वर्ग च योजक। नाम तो बढ़िया है और बड़ा नाम है। सो इस क्वेश्चन को करते हैं। इस क्वेश्चन को आपको जस्ट पहले हमने एक मेथड यूज किया था, निखिलम मेथड यानी निखिलम सूत्र, उसी मेथड पे ये बेस्ड है, यावत यूनि तावत यूनि कृत्य वर्गम च योजक। मतलब अगर आपको डेविएशन, नंबर, बेस नंबर, रेफरेंस पॉइंट ये पता है तो ये क्वेश्चन आसानी से हो जाने वाला है। कैसे होगा, तो इसका पहले मैं फॉर्मूला लिखता हूं। इसके लिए यूज होने वाला जो फॉर्मूला है वो क्या होगा, तो होगा नंबर, एक सेकेंड, ये कलर शायद आपको दिख नहीं रहा होगा। सो इसका जो फॉर्मूला होगा वो नंबर, जो भी नंबर गिवन होगा, तो नंबर का स्क्वायर जब भी इस मेथड से निकालेंगे तो नंबर का स्क्वायर बिकम्स टू द नंबर प्लस माइनस डेविएशन, जो भी साइन उसमें यूज हुआ होगा वो हम लोग कर सकते हैं, फिर ऑब्लिक, फिर प्लस माइनस ऑफ द डेविएशन का स्क्वायर, स्क्वायर ऑफ द डेविएशन। बहुत आसान है।
अगर नंबर का स्क्वायर यावत यूनिट तावत यूनिट से निकालना हो या इस नंबर का मल्टीप्लिकेशन करना हो तो हमें नंबर प्लस माइनस डेविएशन ये ऑब्लिक देन डेविएशन का स्क्वायर ये यूज करने वाले हैं। आप जो बोलोगे सर क्वेश्चन करके देखते हैं, जैसे हमारे पास 12 का स्क्वायर, हमने क्वेश्चन लिया, क्वेश्चन में दिया है 12 का स्क्वायर निकाल, हम लोग इसको सॉल्व करेंगे कंप्लीट सोल्यूशन के साथ, आपको बता रहा हूं। तो सॉल्यूशन में पहले आप लिख सकते हो नंबर हमारे पास कितना है सर 12, बेस नंबर इसका कितना है सर, बेस नंबर 10 है सर, इसका डेविएशन कितना है सर, इसका डेविएशन है +2। इजी, ये हम लोग लिख सकते हैं अपने लिए, अगर आपको डायरेक्ट करना है तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। इसके बाद हम लोग क्या करने वाले हैं, फॉर्मूला लिखेंगे। फॉर्मूला क्या है, जो भी क्वेश्चन में नंबर गिवन है नंबर का स्क्वायर देन नंबर प्लस माइनस डेविएशन एंड देन प्लस माइनस डेविएशन स्क्वायर। बहुत आसान क्वेश्चन ये भी है, अगर फॉर्मूला आपको याद है तो आपसे बन जाएगा। तो यहाँ पे आप देखोगे सर नंबर क्या है 12, तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा 12 स्क्वायर इक्वल्स टू नंबर क्या है हमारे पास सर 12, सर डेविएशन प्लस में है कि माइनस है, प्लस में है तो मैं +2 डायरेक्ट लिख दूंगा। देन ये ऑब्लिक को मैं यहीं पे रख देता हूँ, पूरा ये खींच देता हूँ। सर ये डेविएशन यानी क्या है +2, तो यहाँ पे क्या लिखूंगा +2 का स्क्वायर। +2 का स्क्वायर क्या होता है, तो +2 का स्क्वायर होता है 4, तो यहाँ पे क्या लिखूंगा 4। 12 और 2 कितना होता है सर 14 होता है, तो फाइनल आंसर मेरे को क्या मिलेगा, फाइनल आंसर मिलेगा 144। बहुत आसान है। एक और क्वेश्चन लेते हैं जिससे आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाए। जैसे हमारे पास है 102 का स्क्वायर, सो हम लोग नंबर लेते हैं, तो यहां पे लिखेंगे क्वेश्चन में 102 स्क्वायर। तो सॉल्यूशन बहुत आसान है सर, सबसे पहले फॉर्मूला, तो फॉर्मूला हम लोग लिखेंगे, फॉर्मूला क्या है सर, नंबर स्क्वायर इक्वल्स टू नंबर प्लस माइनस डेविएशन, यस, देन डेविएशन स्क्वायर, यस। सर हम चाहे तो यहाँ पे जो हमने पहले पिछले वाले स्लाइड में मेंशन किया था कि सर नंबर कितना है 102, सर इसका बेस नंबर क्या है सर 100 है, सर इसका डेविएशन कितना है, तो इसका डेविएशन है +02, ये चाहे तो आप मेंशन कर सकते हो, इट्स टोटली ऑप्शनल। तो नंबर हमारे पास है 102 का स्क्वायर इक्वल्स टू नंबर 102, प्लस माइनस तो प्लस यूज करेंगे क्योंकि डेविएशन हमारा प्लस में है, और यहाँ पे क्या आएगा 102, इसका स्क्वायर करेंगे किसका 02 का, तो 02 का स्क्वायर क्या आएगा सर, 02 का स्क्वायर 04 आएगा, यहाँ पे प्लस यूज कर भी सकते हैं, नहीं भी तो 04, इन दोनों को प्लस करेंगे कितना आएगा 104 आएगा। सर फाइनल आंसर क्या होगा 104 एंड 04, इन दोनों को साथ में लिख देंगे तो फाइनल आंसर मिल जाएगा। ओके, तो ये बहुत आसान मेथड है और इसको आप आसानी से कर सकते हो। फिर आगे बढ़ते हैं और हमारा जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो है विलोकनम विधि, और विलोकनम विधि बहुत आसान है। विलोकनम विधि में लिखने से पहले बहुत आसानी से क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करो। इस विलोकनम विधि में यूनिट प्लेस ऑफ द स्क्वायर और यूनिट प्लेस ऑफ द स्क्वायर रूट, ये आपको बुक में भी मेंशन है, ये आपको याद कर लेना है। जब आप ये याद कर लोगे तो आपको बनाना क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएगा। लेकिन मैं आपको एक ट्रिक भी बताऊंगा जिससे आप आसानी से कर सकते हो। जैसे इस क्वेश्चन को करने से पहले आप ये समझो, जैसे मैंने लिखा 4 स्क्वायर, सर 4 का स्क्वायर मीन्स क्या 4 इंटू 4, 4 इंटू 4 मतलब क्या 16। आपको पता है सर स्क्वायर एंड द स्क्वायर रूट इज द रेसिप्रोकल ऑफ द ईच अदर, मतलब अगर मैं कहूं कि सर 4 का स्क्वायर 16 होता है तो 16 का रूट क्या होगा सर 4 होगा। यस, ये आपको समझना पड़ेगा। जैसे मैं कहूं 9 का स्क्वायर सर 81 होता है तो 81 का स्क्वायर रूट क्या होगा सर 9 होगा। मतलब स्क्वायर पता है तो आप स्क्वायर रूट निकाल सकते हो, लेकिन हमें इसका क्या निकालना है विलोकनम विधि से, स्क्वायर रूट ही निकालना है। अब एक चीज ध्यान से देखो, आप पैटर्न ऑब्जर्व करो, मैं यहाँ पे सबका स्क्वायर रूट लिखता हूं 1 से 9 तक का, और आप एक चीज ऑब्जर्व करना, आपको रटना नहीं पड़ेगा। जो मैंने बताया यूनिट प्लेस ऑफ द नंबर, चाहे तो रट सकते हो बट आपको रटना नहीं पड़ेगा।
पहले मैं स्क्वायर लिखता हूं 1 से लेकर 9 तक का। जैसे 1 का स्क्वायर क्या होता है सर 1, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81 और 0 का स्क्वायर तो आपको पता ही है 0 ही होता है। अब मैं इस साइड में इन सब का स्क्वायर रूट लिखता हूं। अगर मैं बोलूं स्क्वायर रूट 1 तो आंसर क्या आएगा 1, स्क्वायर रूट ऑफ द 4 तो आंसर क्या आएगा 2, स्क्वायर रूट ऑफ द 9 तो आंसर क्या आएगा सर 3, स्क्वायर रूट ऑफ द 16 तो आंसर क्या आएगा 4, स्क्वायर रूट ऑफ द 25 आंसर क्या आएगा 5, स्क्वायर रूट ऑफ द 36 तो आंसर क्या आएगा सर 6, स्क्वायर रूट ऑफ द 49 तो आंसर क्या आएगा सर 7, स्क्वायर रूट ऑफ द 64 आंसर क्या आएगा 8, स्क्वायर रूट ऑफ द 81 आंसर क्या आएगा 9 एंड द स्क्वायर रूट ऑफ द 0 अगर लास्ट डिजिट में हुआ तो अगर इस 0 मिला मुझे इस लास्ट डिजिट में तो इसका आंसर क्या आएगा 0। अब पैटर्न ऑब्जर्व करो, मुझे 4 कितनी जगह मिला, मुझे यूनिट डिजिट पे 4 कितनी जगह मिला सर 2 जगह। स्क्वायर रूट में यूनिट डिजिट पे 4 कितनी जगह मिला और आंसर मुझे क्या मिला 8 एंड 2। मतलब स्क्वायर रूट के अंदर जो नंबर होगा उस नंबर का यूनिट डिजिट अगर 4 हुआ या फिर 4 हुआ तो जो हमारा स्क्वायर रूट का नंबर है, सॉरी यूनिट डिजिट 4 हुआ तो जो स्क्वायर रूट का नंबर है या तो 2 मिलेगा या तो 8 मिलेगा। ये सब लिखा है, मैं आपको पैटर्न ऑब्जर्व करा रहा हूं। सर 9 कितनी बार मिला मुझे, एक बार यहां पे मिला और एक बार कहां पे मिला यहां पे। अगर स्क्वायर रूट में सर 9 हुआ यूनिट डिजिट में तो आंसर में या तो 3 आएगा या तो 7 आएगा। सर मुझे 6 कितनी जगह मिला, सर 2 जगह मिला। तो अगर 6 हुआ यूनिट डिजिट में या तो 4 आएगा या तो 6 आएगा। तो आपको कई बार रटने की जरूरत नहीं होती। आप देखो यहां पे जो हमने स्लाइड लगाई है, तो देखो अगर हमारा यूनिट प्लेस 9 हुआ तो आपको आंसर दिख रहा है, तो यूनिट प्लेस ऑफ स्क्वायर रूट क्या होगा 3 और दी 7। 6 हुआ तो क्या होगा 4 एंड दी 6। 4 हुआ तो सर क्या होगा 2 एंड दी 8। यही तो हम लोग लिख रहे थे, देखो ध्यान से। 4 हुआ तो 2 एंड 8, 9 हुआ तो 3 एंड 7, 6 हुआ तो 4 एंड 6। चाहे तो आप डायरेक्टली लर्न कर लो या आपको कभी भूलता है तो स्क्वायर रूट लिखो और चेक करो कौन कौन से नंबर में मिल रहा है। फिर देखते हैं इसका सर स्क्वायर रूट निकालेंगे कैसे। बहुत आसान है, बहुत आसान है, आपको ध्यान से देखना है। जैसे पहला क्वेश्चन है 9409। सो हम लोग नया स्लाइड लेते हैं और यहाँ पे क्वेश्चन लिखते हैं 9409। आपको सिर्फ अंडरस्टैंड करना है, बस इसका स्क्वायर रूट निकालना है। यस सर स्क्वायर रूट निकालना है तो हम इसमें स्क्वायर रूट लगा देते हैं। इसको 2 पेयर में डिवाइड करो। अब पेयर हमेशा राइट साइड से लेंगे, तो इसको हम लोग लेफ्ट पेयर बोलेंगे, इसको राइट पेयर। ऐसे नंबर को मैं अलग से लिख लेता हूं जिससे आपको अच्छे से समझ में आए। सर ये 2 पेयर में है, एक पेयर हमारा ये हो गया, दूसरा पेयर ये हो। इस पेयर को मैं इधर लिखता हूं और इसका यूनिट डिजिट क्या है सर 9। और 9 के लिए क्या मिला था, हमने बताया था स्क्वायर रूट में अगर 9 हो तो आंसर हमारा 3 और 7 हो सकता है। तो बोलोगे सर जो आंसर हमारा मिलेगा ना वो आंसर में लास्ट में 3 हो सकता है या तो 7 हो सकता है। मतलब राइट साइड वाले से क्या करेंगे, राइट साइड ऑफ द आंसर निकालेंगे और क्या देख के निकालेंगे, इसका यूनिट डिजिट देख के निकालेंगे। यूनिट डिजिट क्या है सर 9 है, 9 है तो आंसर में मेरे को 3 मिलेगा या तो क्या मिलेगा 7। क्लियर है यहां तक? यस। सर लेफ्ट साइड को क्या करेंगे तब, लेफ्ट साइड को चेक करो यह नियरेस्ट किस स्क्वायर के पास है। फॉर एग्जांपल 7 का स्क्वायर क्या होता है सर 49, बहुत दूर है। 8 का स्क्वायर क्या होता है सर 91, नहीं 64। 9 का स्क्वायर क्या होता है सर 81 होता है। 10 का स्क्वायर क्या होता है सर 100 होता है। ये तो अधिक हो गया,
94 से ये ज्यादा हो गया, तो सुटेबल नियरेस्ट स्क्वायर क्या होगा सर? 9 होगा। मतलब 95 इज नियरर द स्क्वायर ऑफ द 9। तो हम लोग जो हमारा राइट साइड होगा वो 9 होगा। तो मतलब इसका जो फाइनल आंसर होगा या तो 93 होगा या फिर 97 होगा। यस, इन दोनों में से कोई हो सकता है। बच्चे यहां पे बहुत डिफिकल्टी फेस करते हैं, बट बहुत इजी है। इन दोनों, अब बोलोगे सर इसका फाइनल आंसर कैसे निकाले? बहुत सिंपल है, इन दोनों के बीच का नंबर 95 सेलेक्ट कर लेते हैं। सर 95 ही क्यों? 94, 93 क्यों नहीं? 95 अभी जस्ट एकाधिकेन का मुखाग्र विधि से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, इस 95 का हम लोग निकालेंगे स्क्वायर। तो 95 का स्क्वायर मुखाग्र विधि से निकालना बहुत आसान है सर। राइट में तो 25 आएगा और इधर 9 10 क्या होगा? 90 होगा। तो हमारा इसके बीच का जो नंबर है वो क्या है? 9025। अब इस क्वेश्चन की तरफ देखो, अगर इस क्वेश्चन में इस नंबर से बड़ा नंबर है तो हम लोग बड़े वाले के साथ जाएंगे, और ये नंबर अगर इससे छोटा होता तो क्या करते? लेफ्ट साइड के साथ जाते। बोलोगे सर 95 अगर हमारा आंसर होता ना तो 9025 आता। मतलब ये नंबर बड़ा है तो हमें नंबर कौन सा सेलेक्ट करना पड़ेगा? बड़ा वाला ही करना पड़ेगा। सो फाइनल आंसर किसका क्या आने वाला है? 97 आने वाला है। सर 97 क्यों? क्योंकि नंबर लिया ना 95, उसका आंसर छोटा दिख रहा है, इसमें तो नंबर हमारा बड़ा है, तो हमें 95 से बड़ा नंबर सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो 95 से बड़ा नंबर क्या है? 97। सो हमने क्या लिया? 97। डोंट वरी, एक दो क्वेश्चन करेंगे आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा। जैसे हमारे पास दूसरा नंबर है 8281, यहीं पे ले लेते हैं। 8281 है सर। यस, इसका दो पेयर बना लेते हैं, एक लेफ्ट पेयर और एक राइट पेयर। राइट पेयर में सिंपल है सर, इस राइट पेयर में यूनिट डिजिट देखो बस 1 है ना। अब आपको जैसा आपको पता है 1 स्क्वायर नंबर का यूनिट प्लेस है स्क्वायर रूट का, तो आंसर या तो 1 होगा या तो क्या होगा? 9। तो एक सेकेंड, तो हमारा जो आंसर मिलेगा फ्रॉम द राइट साइड या तो 1 मिलेगा या फिर क्या मिलेगा? 9। बहुत सिंपल है सर। लेफ्ट साइड से क्या निकालते हैं? लेफ्ट साइड निकालते हैं। 81 जो है 9 का स्क्वायर कितना होता है? 81। 10 का स्क्वायर कितना होता है? 100। ये तो अधिक हो रहा है, तो 9 स्क्वायर मींस 81 इज द नियरेस्ट टू द 82। 9 का ही स्क्वायर है जो इसके नियरेस्ट है, तो मैं इधर भी क्या लूंगा? 9 लूंगा। सो हमारा आंसर क्या मिलेगा? या तो 91 मिलेगा या तो 99 मिलेगा, दोनों में से तो कोई एक ही होने वाला है। तो फाइनल आंसर कैसे निकालें? इन दोनों के बीच का नंबर लेते हैं जो कि 95। इस 95 का क्या निकालें? स्क्वायर निकालें। तो 95 का स्क्वायर क्या आएगा? 25 एंड 9, तो 9025। ये नंबर जो हमारा आंसर आया है उससे छोटा है कि बड़ा है? तो बोलोगे सर छोटा है, तो नंबर किधर होगा? हम लोग स्मॉलर सेलेक्ट करेंगे। सो फाइनल आंसर इसका क्या होगा? सो फाइनल आंसर होगा द स्क्वायर रूट ऑफ द 8281 इज द 91। ओके, बहुत आसान है। वो टेबल और ये दो हमें हिस्सों में इसको सॉल्व करना है। एक दो बार आप अच्छे से समझें तो आपको ये समझ में आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, ये सब चीजें नोट कर लेना आप। हम आगे बढ़ते हैं और लास्ट एक्सरसाइज है आज का, ऊर्ध्व तिर्भ्याम विधि। और ऊर्ध्व तिर्भ्याम विधि से कितना मिनट हो गया? ऊर्ध्व तिर्भ्याम विधि है, उस ऊर्ध्व तिर्भ्याम विधि से इसको सॉल्व करने वाले हैं। और ये जो हमारा एल्जेब्रिक मल्टीप्लिकेशन है, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर भी होने वाला है। चैप्टर 4 है आपका पॉलिनोमियल, वहां पे बहुत कुछ आप इससे सीखोगे। सो पहली बात तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में आपको मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन यानी साइन में कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। और ऊर्ध्व तिर्भ्याम हमने स्टार्टिंग के एक्सरसाइज में भी किया था, याद आ रहा है सर? यस। अगर आपको ऊर्ध्व तिर्भ्याम स्टार्टिंग के एक्सरसाइज का नहीं याद है तो इसका पार्ट फर्स्ट देखो आप। 2 डिजिट के लिए हम लोग कौन सा एरो यूज कर रहे थे? 1 2 एंड दी 1, ये वाला एरो यूज कर रहे थे। सर 3 डिजिट हमारा क्वेश्चन रहता था तो कौन सा एरो यूज कर रहे थे? सर 1 2 3 एंड दी 2 एंड दी 1, ये एरो यूज कर रहे थे। यस सर।
तो यहां भी दो ही टाइप के क्वेश्चन दिए हैं, या तो सारे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन 2 टर्म में है, या तो कितने टर्म में है, 3 टर्म में है। तो 2 टर्म वाला और 3 टर्म वाला दोनों को हम लोग एक एक क्वेश्चन लेके समझ लेते, बहुत आसान है, इसमें प्लस माइनस की गलती नहीं करोगे। और एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का मल्टीप्लिकेशन अगर आपको आता है, एडिशन आता है, तो यू कैन डू इजिली। अगर नहीं आता है उसके लिए हम लोग अलग से एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का जो बेसिक है उसके लिए वीडियो लेके आने वाले हैं, ठीक है। सो जैसे हम पहला क्वेश्चन सेलेक्ट करते हैं, 4x+1 और x+5 है, तो यहां पे मैं लिखूंगा 4x+1 और क्या था, x+5 था, ओके। इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, यस मल्टीप्लाई करना है। सर कितने टर्म वाला नंबर है, 2 टर्म वाला, तो हम लोग जो एरो यूज करेंगे वो कौन से टर्म का यूज करेंगे, 2 टर्म के लिए, 1 2 1, इस तरह का हमने ये एरो यूज कर लिया। अब सारे नंबर रिप्रेजेंट कर लो, कैसे सर, ध्यान से देखो, ये हमारा राइट साइड है, इसके राइट साइड में 2 नंबर दिख रहे हैं, ऊपर में +1 है, नीचे में क्या है, +5, साइन के साथ लिखना, यहाँ पे +1 लिखेंगे और यहाँ पे क्या लिखेंगे, +5। सर बीच में दोनों नंबर यूज करने हैं, तो एज इट इज आप लिख सकते हो 4x+1, साइन आप यूज कर सकते हो, जो भी साइन गिवन होगा साइन यूज कर लेना, जिससे आपको कंफ्यूजन ना हो। लेफ्ट साइड में क्या होगा सर, 4x और क्या है x। तो देखो पहले मैंने राइट साइड वाला नंबर यूज कर लिया, फिर हमने दोनों नंबर यूज किए, फिर हमने लेफ्ट साइड वाला नंबर यूज कर लिया, मतलब इधर से हम लोग इस तरफ बढ़ रहे हैं। अब इसका मल्टीप्लिकेशन करना आसान बन जाएगा। सर कैसे, पहले इस राइट साइड को देखो, 1 × 5 क्या आएगा, 5। आंसर प्लस में है कि सर माइनस में, तो आप देखोगे प्लस में, सो मैं यहां पे डायरेक्ट आंसर लिख देता हूं +5। बीच वाले को ध्यान से देखो, ये एरो इंडिकेट कर रहा है x का मल्टीप्लाई 1 के साथ होगा, x का मल्टीप्लाई 1 के साथ क्या होगा, x होगा, यस सर x होगा। 5 का मल्टीप्लाई